चलो बच्चों देखना, तो अगली क्लास देखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन की आज। ठीक है, तो सबसे पहले सुना हम लोग आज थोड़ा सा बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स अगर सिंपल अगर हमें कोई भी अगर लाइन दी गई है स्टैंडर्ड लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना 0, और मान लेते हैं हमें एक पॉइंट दे रखा था अल्फा कॉमा कितना बीटा। अब मान लो हम इसमें इंटरेस्टेड थे कि इस पॉइंट का जो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर जो फुट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो डिस्टेंस तो हमें निकालना आता ही था, हमने सीख लिया था पिछली क्लास में। अब बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये जो पॉइंट आएगा कुछ मान लेते हैं एच कॉमा के होता, तो एच और के तुम्हारे क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड ए बी एंड सी। समझ गए ना, हमें एक लाइन की इक्वेशन पता थी, एक हमें पॉइंट पता था, तो अब हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियस है तो अल्फा बीटा ए बी और सी के टर्म में आएगा। देखते हैं, तो इसको करने के लिए वापस से मैं पैरामीट्रिक का यूज करता हूं। तो सुना इस वाली लाइन का जैसे देखो स्लोप कितना होगा माइनस का ए बाई बी। सोचो, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा बी बाई ए। मीन्स इस केस में जो बी बाई ए जो था तुम्हारा वो तुम्हारा किस बराबर था tan थीटा के बराबर था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझना, और अच्छी बात है ये जो तुम्हारा डिस्टेंस डी था ये भी हमें पता था, तो ये जो डिस्टेंस डी था ये तुम्हारा कितना था ए अल्फा प्लस का बी बीटा प्लस का सी अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो अब सोचो बेसिकली यही तो केस हो गया कि अल्फा बीटा से तुम्हें डी डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चाहिए जिस लाइन का स्लोप भी हमें पता है। सोचो सोचो ये वही क्वेश्चन तो हो गया कि अल्फा कॉमा बीटा से डी डिस्टेंस दूर तुम्हें एक पॉइंट चाहिए था और जहां पर हमें इस लाइन का स्लोप भी पता है। तो सोचो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा प्लस डी कॉस थीटा और बीटा प्लस डी साइन थीटा। शायद ये समझ में आ रहा होगा। ये चला कि अल्फा कॉमा बीटा से डी डिस्टेंस दूर जो पॉइंट आता हम वो निकाल लेते, तो अल्फा प्लस डी कॉस थीटा और बीटा प्लस डी साइन थीटा होगा अपना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात है tan थीटा अगर b बाई ए था अपना, तो sin थीटा जो आएगा अपना, तो sin थीटा कितना आ जाएगा अपना b अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, और cos थीटा तुम्हारा कितना आ जाएगा अपना a अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखना, तो यहां से अगर मैं देखूं तो जो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसको x y लिख लेता हूं, रट्टा खत्म करो, इसको x y लिख लेते हैं ना, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता वो कितना होता अल्फा प्लस का d cos थीटा। ठीक है, और y तुम्हारा कितना होता बीटा प्लस का कितना d साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। यहां से देखना, तो यहां से अब अगर मैं देखूं तो देखना अल्फा को इधर ले जाओ और d को देखना x माइनस अल्फा बाय कॉस थीटा, ये किसका होगा d का होगा, और यहां से ना y माइनस बीटा बाय साइन थीटा। सोचो ये भी जो होगा तुम्हारा ये भी तो d के बराबर ही होगा। सोचो x माइनस अल्फा बाय कॉस थीटा और y माइनस बीटा बाय साइन थीटा दोनों ही डी के बराबर होते। ये चला, और कॉस थीटा और साइन थीटा के लिए यहां छाप देता हूं मैं, तो कॉस थीटा और साइन थीटा के लिए अगर यहां से मैं छापूंगा तो x माइनस अल्फा बाय कॉस थीटा मींस कितना a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन कितना साइन थीटा, साइन थीटा कितना था b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू d, और d तुम्हारा क्या था ध्यान देना मॉड ऑफ कितना a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आया। अब देखो यहां भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहां भी था, तो उसको क्यों ना इस साइड भेज दो। तो इस साइड भेजोगे तो ये फिल करने की कोशिश करो, देखो ये ऊपर जाता, यहां ये भी ऊपर जाता, और ट्रांसफर करते तो यहां से समझना ये जो अंडर रूट होगा ये तुम्हारा हट जाएगा। ये फील आया, समझ गया ना, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो फाइनली समझना तुम्हारा कुछ ये निकल के आ गया x माइनस अल्फा बाय ए वाई माइनस बीटा बाय बी इक्वल टू कितना इतना। अब जरा ये फील करने की कोशिश करो, बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत बची है। दिक्कत सोचो क्या बची है कि हमने क्या करा, हमने सिंपली अल्फा कॉमा बीटा से डी डिस्टेंस दूर एक पॉइंट निकाला इस लाइन के अलोंग, लेकिन जो इस लाइन के अलोंग ऐसे दो पॉइंट्स आते हैं, एक सोचो डी डिस्टेंस दूर इस साइड और एक सोचो डी डिस्टेंस दूर इस साइड। और सही बात है, देखो मॉड को अगर तुम खोलोगे तो ऑटोमेटिक लेवल प्लस में खोलते हो माइनस में खोलते, तो एक बार में ये वाला आंसर मिलता है, ये वाले पॉइंट मिलते हैं, और एक बार में ये वाले पॉइंट मिलते हैं।
तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें से हमें लेना कौन सा है। या तो हमें हर बार चेक करना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट्स निकालेंगे, उसको फिर इस लाइन में छाप के देखेंगे तो देखें कौन सा पॉइंट ऐसा करेगा। एक तरीका तो ये था, ये चला मैंने क्या कह रहा हूं। दूसरा तरीका समझना, देखना ये बड़ा अच्छा है। जैसे सोचो ये मान लो गिवन लाइन होता ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला, और ये सोचो होता तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा। तो ये फील करने की कोशिश करो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो पावर वैल्यू जो होती, सोचो वो तुम्हारी पॉजिटिव आती। और अगर सोचो मुझे अब इस पॉइंट से अगर इस पे अगर फुट डालना होता, तो सोचो जो मैं डी डिस्टेंस जो मूव कर रहा हूं वो सोचो नीचे की साइड मूव कर रहा हूं। और याद करो अगर ऊपर जाते थे तो आर पॉजिटिव होता था, नीचे आते तो आर नेगेटिव होता था। मींस इस केस में सोचो जो मुझे आर यूज करना है, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, बीटा प्लस आर साइन थीटा, उस केस में जो आर यूज करना था वो बेसिकली मुझे नेगेटिव यूज करना चाहिए था। मींस सोचो ये जो मॉड खुलता वो तुम्हारा कैसा खुलता, नेगेटिव में खुलता। सोचो ये और ये डी के आर थे, और इस केस में जो डी होगा वो कौन सा होगा, हम नीचे की साइड मूव कर रहे हैं, और चूंकि नीचे की साइड मूव कर रहे थे इसलिए आर तुम कैसे लोगे, नेगेटिव। तो ये जो भी डिस्टेंस आया था तुम्हारा उसका हमें बेसिकली क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि सोचो पावर वैल्यू तो पॉजिटिव है इसकी, ये इसके ऊपर था, बट आर हमें नेगेटिव चाहिए था। तो ये जो भी टर्म हम लिख रहे थे इसको हमें नेगेटिव चाहिए था, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये चला। और अगर सोचो यही जो पॉइंट होता अगर वो इस लाइन के नीचे होता, ध्यान देना, तो कायदे से हमें जो आर यूज करना चाहिए था वो इस पॉइंट से हमें ऊपर जाना है। मैं सोचा हमें जो आर यूज करना चाहिए था वो बेसिकली हमें कैसे यूज करना चाहिए था, पॉजिटिव यूज करना चाहिए था। लेकिन सोचो अगर मैं इस पॉइंट की अगर पावर वैल्यू निकालूं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो सोचो इसकी जो पावर वैल्यू होगी वो तुम्हारी कैसी होगी, नेगेटिव। मैं सोचो ये जो टर्म था ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, ये सोचो खुद एक नेगेटिव है, बट हमें सोचो ये जो चीज चाहिए थी पॉजिटिव चाहिए थी। मैं हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव दोबारा लगाना पड़ेगा। मैं दोनों ही केस में सुना यहां पे नेगेटिव का साइन आएगा। ये मुझे लग नहीं रहा होगा, ठीक है। मतलब मैंने ये बताया कि यहां नेगेटिव आना क्यों जरूरी था, कि दोनों केस हमने देखे और दोनों ही केस में तुम्हारा क्या हुआ, यहां नेगेटिव आ रहा है। पहले इस वाले केस में पावर वैल्यू पॉजिटिव है, मींस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, इस चीज की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन हमें जो आर यूज करना था वो नेगेटिव यूज करना था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इसलिए लगा दिया। इस वाले केस में पावर वैल्यू नेगेटिव है, मींस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, ये चीज नेगेटिव है, लेकिन मुझे जो आर यूज करना है वो पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मींस दोनों ही केस में क्या होगा, यहां पे नेगेटिव का साइन आएगा। ये समझ में आया। और यही बेसिकली होता है फॉर्मूला ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया। मींस अगर तुम्हें अल्फा और बीटा दिए हैं और लाइन की इक्वेशन पता है, और अगर तुम्हें जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे एक्स और वाई, तो वो डायरेक्टली तुम्हें इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे, x माइनस अल्फा बाई ए, वाई माइनस बीटा बाई बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें अंडर रूट नहीं आता। ये समझ में आया, थोड़ा बताया, आ जाएगा, समझ गए ना। मीन्स से ना, जैसे अगर मान लेते हैं अगर तुम्हारी लाइन होती है अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, और मान लेते तुम्हारा कोई भी पॉइंट होता, मान लेते हैं -1,6, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता इस लाइन के ऊपर, तो देखो सिंपली क्या करते हैं, तो जिसका फुट चाहिए तो वो हो गया x, तो x माइनस अल्फा, तो अल्फा तुम्हारा क्या है पहले केस में -1 अपॉन ए क्या है x का कोएफिशिएंट, समझे, x की बात करते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इक्वल टू y माइनस बीटा, तो y माइनस बीटा अपॉन b क्या है y का कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट कितना था 3, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, सीधा इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी में से पावर वैल्यू, तो इस पॉइंट को इस लाइन में छापते हैं तो माइनस का 2 प्लस का 18, ठीक है, तो प्लस का 16 और माइनस का 1 तो प्लस का 15 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिना अंडर रूट के, तो 4 और 9 कितना 13, समझ गए। और अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो यहां से कितना है -15/13, इस 2 को यहां ट्रांसफर करो, सर इसको इससे इक्वेट कर रहे हो, तो यहां से x कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 और ये तो माइनस का 30/13 और माइनस का 1, तो माइनस का 30/13 और कितना माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का कितना 43/13। यहां से अगर बात करें तो 3 को इधर ट्रांसफर करो, तो माइनस का कितना 45/13 और प्लस का 6, तो y कितना आ जाएगा माइनस का 45/13 और तुम्हारा कितना प्लस का 6, समझ गए। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सीधा हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। सीख गए ना? तो अब हम लोग समझना क्या, किसी पॉइंट का किसी भी लाइन पे फुट निकालना भी सीख गए। अब जरा ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मुझे इसी पॉइंट का इस लाइन के अबाउट अगर मान लो मुझे मिरर इमेज चाहिए होता, सोचो अगर मान लो ये जो आई पॉइंट है वो इस पॉइंट का पी पॉइंट का मान लेता है मिरर इमेज होता, और अगर सोचो मुझे इस मिरर इमेज वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए होते तो क्या करते? तो जरा ये फील करो कि यहां से देखो अगर हम डी डिस्टेंस अगर दूर जाते तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलता। तो जरा सोचो मुझे ये वाला पॉइंट निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से 2d डिस्टेंस ही तो दूर जाना पड़ेगा। सोचो यहां से अगर मैं 2d डिस्टेंस जाऊंगा तो देखो डायरेक्शन भी सेम है, ये भी इस साइड गया था, इमेज भी इस साइड जाएगी। समझ गए? तो सब कुछ सेम था। मींस इस केस में अगर इमेज के अगर हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे होते तो उसका फॉर्मूला सोचो सीधा ही आएगा। उम्मीद है चल गया होगा कि अगर हमें सीधा इमेज के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे हैं तो सीधे यहां पे क्या यूज कर लो, एक 2 यूज कर लो। समझ गए? ट्वाइस हमें डिस्टेंस मूव करना था, और अगर हमें समझना ऊपर की साइड अगर जाना था डी डिस्टेंस दूर, ये वाला पॉइंट अगर हमें चाहिए था, तो ये वाला पॉइंट अगर हमें चाहिए था तो क्या करते, यहां से प्लस का कर देते। समझ गए? उल्टी साइड जाना पड़ेगा। ये चल गया सबको? तो उम्मीद है इमेज का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो इमेज का फॉर्मूला कितना होता है तुम्हारा, बस यहां पे कितना आता है, -2 आता है। इसको भी लिख लेना। ये चला सबको? एक आध इस पे एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जानते ना ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन मतलब बहुत बार काम आ जाता है, लेकिन बहुत बार काफी लंबा भी जाता है। तो मतलब बहुत बार मैं खुद ही इसको यूज नहीं करता। देखना अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो होता, ये मान लो कोई लाइन होती है अपनी 3x + 2y माइनस का 4 = 0, और मान लेते ये पॉइंट होता है तुम्हारा 1,2। अब मान लेते मुझे इसका फुट चाहिए था और मुझे इसकी इमेज चाहिए थी, दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो सिंपली देखो कुछ ना समझ में आए, इसको 3x + 4y ले लो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं, तो 1,2 का फुट चाहिए, तो सीधा x - 1 समझ गए, x - 1 अपॉन x का कोऑर्डिनेट कितना 3, y - 2 अपॉन y का कोफिशिएंट 4 इक्वल टू, ठीक है, पहले हम फुट की बात कर रहे हैं। तो फुट की अगर बात करोगे तो यहां से कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ इसकी पावर वैल्यू इसमें, तो 1,2 इसमें छाप दो, तो 1 का 3 8 11 11 - 4 कितना 7 अपॉन a² + b², धन में अंडर रूट नहीं आता, 25। समझ गए? तो फुट की अगर बात करेंगे तो ये 3 इधर जाएगा, तो माइनस का 21/25 + 1, ठीक है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस का 21/25 + 1, तो यहां से इधर गया तो कितना आएगा 4/25। समझ गए? वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहां से माइनस का 28/25 + 2, 28/25 + 2 50 28, तो कितना आ जाएगा 22/25। समझ गए ना? तो फुट तुम्हारा क्या आ गया, बेसिकली ये आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो तुम अगर इमेज निकालना है, तो देखो इमेज अगर तुम्हें निकालना है तो सिंपली कुछ मत करो, यहां पे बस क्या करो, एक 2 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? तो फिर उस केस में जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तुम्हारे वो 14 और कितना 3, ठीक है ना? तो माइनस से कितना 42/25 और कितना +1 आता, और वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आया था 14 और 4, तो कितना बन जाएगा, माइनस से कितना 56/25 और तुम्हारा कितना बन जाएगा +2 आया था। एक तरीका ही था। दूसरा सना अगर तुम फुट अगर निकाल ही चुके हो, सही ये पॉइंट तुम्हें पता है, फुट अगर पता है, तो सोचो ये क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा। समझ गए ना? तो अगर ये पता है, ये पता है, तो ये निकालना तो बहुत ही आसान था, सीधा इन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा, या चेंज से कर लो। ये चला, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सना, एक और तरीका सना जो मैं बेसिकली काफी ज्यादा यूज करता हूं, देखना क्या, मैं सिंपली ना क्या करता हूं, देखना दूसरा तरीका देखना, ये तरीका तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर दूसरा तरीका जो बेसिकली मैं यूज करता देखना, वो बेसिकली करता हूं कि मान लेते हैं इसमें x का जो कोऑर्डिनेट होता, ठीक है, मान लेते हैं x का जो कोऑर्डिनेट होता, मान लेते होता h, ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर मैं सिंपली एक रैंडम पॉइंट मान रहा हूं, तो x कोऑर्डिनेट मैंने मान लो h ले लिया, ठीक है ना?
अब x कोऑर्डिनेट अगर मैंने h ले लिया तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा, तो y कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आएगा 4 माइनस का 3h बाय 4। सोचो यही तो आता, ये चला 4 माइनस का 3h बाय 4, यही तो आता अपना। ये चला मैंने सिंपली क्या करा, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया। अब सिंपली क्या करना, देखना इनको ज्वाइन करो। तो इनको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो सोचो ये जो लाइन होगी वो इसके परपेंडिकुलर है, तो क्यों ना मैं इसका स्लोप निकाल लूं। तो स्लोप निकालोगे तो 2 माइनस दिस, तो सोचो कितना आएगा 2 माइनस का कितना 4 माइनस का 3h बाय 4, ठीक है, अपॉन 1 माइनस का कितना h। और सर इसका जो स्लोप होना चाहिए, इसका स्लोप सोचो माइनस का 3 बाय 4 है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए था 4 बाय 3 होना चाहिए था। तो इसके स्लोप को हम लोग इक्वेट कर देते हैं किससे, सीधा 4 बाय 3 से। समझ गए। और सीधा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डायरेक्टली मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। यहां से कितना आ जाएगा 8 माइनस का 4, तो 4 प्लस का कितना 3h, ठीक है, अपॉन 4 इंटू कितना 1 माइनस h, और दिस इज इक्वल टू कितना 4 बाय 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12 प्लस का 9h इज इक्वल टू कितना 16 माइनस का कितना 16h, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा अपना 25h, तो यहां से कितना 4, तो 4 बाय कितना 25, तो h के लिए कितनी आ गई 4 बाय 25। और देखो h ही क्या था, x कोऑर्डिनेट था जो कि 4 बाय 25 आया। और y निकालने के लिए सिंपली क्या करो, इसमें सिंपली h के लिए पुट कर दो। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये तरीका काफी हैंडी आया था काफी बार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि फुट कैसे निकालते हैं और इमेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे चलते हैं, इसको हटा रहा हूं, है ना। हाँ, देखना बच्चों ये कुछ 3 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो। ठीक है, पहले में सिंपली क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी ए के कोऑर्डिनेट्स पता है 1,1 एंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AB एंड AC, जो AB और AC साइड्स थे उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनते उनकी इक्वेशन हमें ये दे रखी है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC। ठीक है, अगला इफ द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, जो B और C के एंगल बाइसेक्टर्स होते उनकी इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, और वर्टेक्स A हमें दे रखा है 1,3, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ साइड BC कितना होगा। ठीक है, और तीसरे में क्या है, इफ AB इज अ वेरिएबल कॉर्ड इनसाइड अ सर्कल दिस, तो इस सर्कल के अंदर एक वेरिएबल कॉर्ड है जिसका लेंथ हमेशा कितना 2 है। तो सर लेंथ 2 के बहुत सारे कॉर्ड्स होते, तो देखो फाइंड लोकस ऑफ इमेज ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन दिस कॉर्ड, मींस जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता उसके अगर हम इमेज निकालते इन सब कॉर्ड्स के अलॉन्ग रिस्पेक्ट में, तो उनका जो लोकस आता हमें वो फाइंड करना था, वो क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 10 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या देखने क्या था, वर्टेक्स ए ये तुम्हारा कितना था 1,1। ठीक है, ध्यान देना ये कितना था 1,1। ठीक है, और एक हमें क्या दे रखे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AB एंड AC। ध्यान देना AB और AC इनके जो परपेंडिकुलर होते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते इन दोनों साइड्स के, ये हमें दे रखे थे। एक कितना दे रखा था 2x माइनस का 3y इक्वल टू 1, और दूसरा हमें कितना दे रखा था x प्लस y इक्वल टू कितना 5। तो हमें क्या निकालना था, हमें इस साइड की इक्वेशन चाहिए थी, क्या होगी। ठीक है, तो इसमें फील करने की कोशिश करना, अगर ये सोचो तुम्हारा अगर 90 डिग्री है और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों लेंथ सेम होंगे। मींस A का इमेज सर ना, A की जो इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू लाइन L1, वो सोचो और कुछ नहीं, यही पॉइंट तो होता। सोचो A की इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज दिस कोऑर्डिनेट, और A की इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज B। समझ गए ना, ये 90 डिग्री है और ये दोनों लेंथ बराबर है अपने। और अच्छी बात है ये पॉइंट पता है, हमें ये लाइन पता है, तो सीधा मैं इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। तो सीधा मुझे क्या होगा, C के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और अगर मैं A का अगर इमेज निकालूं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो हमें सीधा B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और B और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमें सीधा लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी BC के। समझ गए। तो बस हमारा काम क्या बचा कि बस हमें इमेज निकालने थे इसके विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए तो इसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन कितनी आएगी देख लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन कितना 2, y माइनस 1 अपॉन कितना -3, इमेज निकालना है तो माइनस का 2। ठीक है, इसकी पावर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसमें 1 और 1 छाप दो, तो 1 और 1 इसमें छापोगे तो 2 माइनस का 3 माइनस का 1, एक और माइनस का 1,
तो कितना माइनस का 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 और 9 कितना 13, तो यहां से कितना 4/13, इधर गया 8/13, तो 8/13 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना आ गया 8/13 प्लस 1, तो कितना आ गया 21/13, y कोऑर्डिनेट 4/13 -3 माइनस का 12/13, तो माइनस का 12/13 और प्लस का 1, तो कितना आया 1/13, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए तुम्हारे वो कितने आ गए 21/13 कॉमा कितना 1/13। सिमिलरली इससे कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, तो इसके चाहो तो सीधा वो फॉर्मूला लगा दो, या इस बार इसको हम दूसरे तरीके से कर देता हूं, तो ये तुम्हारा पॉइंट कितना था 1,1, ये तुम्हारी लाइन कौन सी थी x + y = 5, तो इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लो, तो कैसे मानते h कॉमा यहां से कितना आता 5 - का h, ये था इसका स्लोप, तो y2 - 5, तो 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा h माइनस का 4 अपॉन 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस का h, और इसका स्लोप अगर -1 था सोचो, तो इसका स्लोप कितना आएगा 1 आएगा, तो h - 4 = कितना 1 माइनस का h, तो यहां से कितना आ गया 2h = 5, तो h = कितना आ गया 5/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना आते हैं 5/2 और कितना 5/2, समझ गए। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स में मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स में मिल गए, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हमें सीधा क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन BC मिल जाएगी, ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, देखो अगला क्वेश्चन कहता है इस बार हमें क्या दे रखा है कि इस बार हमें सारा ट्रायंगल दे रखा था ABC, और इस बार हमें सारा एंगल बाइसेक्टर्स के जो इक्वेशंस होते हैं वो दे रखे थे, जैसे जो B का एंगल बाइसेक्टर था हमें इसकी इक्वेशन बताती, और जो C का जो एंगल बाइसेक्टर था हमें इसकी इक्वेशन बताती, और हमें A का वर्टेक्स दे रखा था कितना 1, कितना 3, समझ गए, और हमें निकालना क्या था इक्वेशन ऑफ साइड BC, ये निकाला था उनको, ठीक है। तो इसके लिए सो ना सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ट्रायंगल के सामने एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों एंगल जो होंगे तुम्हारे कैसे होंगे बराबर होंगे। अब ये फील करने की कोशिश, अगर तुम इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते है ना, तो अगर तुम सोने इस पे अगर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो ये फील करना ये एंगल 90, ये एंगल 90, और इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को नाम दूंगा कितना E, तो ये सोचना ट्रायंगल B, और इसको मैं कुछ भी देता हूं F नाम देता हूं, तो ट्रायंगल BFA और ट्रायंगल BFE ये सोचो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सोचो ये थीटा सेम है, ये 90 सेम है, और ये जो साइड था दोनों में कॉमन था, तो सोचो ए से कांग्रुएंस से हो जाएगा अपना, ये चला मींस ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कैसे आ जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, और अगर सर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए मींस समझना ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों तुम्हारे बराबर आ जाएंगे, ये चला सोच लो अच्छे से, ट्रायंगल BFA और ट्रायंगल BFE जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल दूसरा एंगल इंक्लूडेड साइड बराबर है, समझ गए, मीन्स ना ये दोनों लेंथ अब बराबर मिल गए, और सो जो ये दोनों लेंथ बराबर हैं और सो ये जो लाइन था वो इसके परपेंडिकुलर था, मीन्स सीधा मैं कह सकता हूं इमेज ऑफ ए ऑन एनी एंगल बाइसेक्टर ऑन, सॉरी एनी मतलब उसके सामने वाला ऑब्वियसली होता है, ऑन एनी एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन ऑपोजिट साइड, ये जिला समझ गए ना, मीन्स किसी भी वर्टेक्स का अगर तुम उसके सामने वाले वर्टेक्स का अगर एंगल बाइसेक्टर से अगर इमेज लोगे, समझना इसका सामने वाला एंगल बाइसेक्टर था उसके करस्पॉन्डिंग अगर तुमने इमेज लिया तो वो सामने वाले ऑपोजिट साइड के ऊपर लाई करेगा, बस ये सोच लो। तो सिमिलरली सोचो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर जो सी वाला जो एंगल बाइसेक्टर होता, सोचो तो अगर तुम अगर ए की इमेज अगर सोचो इसके रिस्पेक्ट में अगर लेते तो भी तो सोचो वो इसी लाइन के ऊपर लाई करता, ये चला मींस इस वर्टेक्स का इस एंगल बाइसेक्टर की इमेज लोगे तो इस पे लाई करेगा, इस वर्टेक्स का इस पे इमेज लोगे तो भी इस पे लाई करेगा, और ये दोनों पॉइंट्स अगर मुझे मिल गए तो सीधा मुझे इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ये चला क्या क्या हुआ,
ठीक है, तो बस अब हमारा काम आसान है। तो बस मुझे करना क्या है, बस इनकी इमेज निकालनी थी इन दोनों लाइंस पे। लाइंस कौन कौन सी थी अपनी, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू x। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और कितना y इक्वल टू कितना x। समझ गए। तो पहले लिखते हैं 1,3 का। तो 1,3 का इमेज विद रिस्पेक्ट टू कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1। तो कॉर्ड्स मान लेते हैं कितना h कॉमा कितना 1 माइनस का h। ठीक है, स्लोप स्लोप कितना आएगा 3 माइनस दिस। तो 3 माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा h, इसमें आ रहा है ना 3 माइनस का h। तो y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 माइनस h, तो कितना आ जाएगा h माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस का h। दिस इज इक्वल टू, इसका स्लोप -1 तो इसका स्लोप कितना आएगा 1। तो h माइनस 2 इक्वल टू कितना 1 माइनस h। समझ गए ना। तो यहां से कितना आ जाएगा 2h इक्वल टू कितना 3। तो h कितना आ गया तुम्हारा 3/2। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते इसके रिस्पेक्टिव जो इमेज लेते वो इस पे लाई करता। तो इसके जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आते वो कितना आते 3/2 कॉमा 1 माइनस का 3/2 मींस कितना माइनस का 1/2। समझ गए। अब इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन निकालते हैं, मींस किस रिस्पेक्ट में y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। तो 1,3 का इमेज विद रिस्पेक्ट टू कितना y इक्वल टू x। इसका स्लोप कितना था 1, तो इसका स्लोप कितना होगा -1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स h कॉमा h, तो वो स्लोप कितना था 3 माइनस h अपॉन कितना 1 माइनस h, और इसका स्लोप 1 होना चाहिए था। 3 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h। कुछ गड़बड़ हुआ क्या। क्या गड़बड़ हुआ इसमें, y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इसकी हमें इमेज चाहिए थी ना, y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग ना, सही तो किया सब मैंने। y इज इक्वल टू एक्स चाहिए था अपन को, सही था। तो इस पर अपना कोऑर्डिनेट मान लिया h का मैच होगा। इसका स्लोप -1 होगा ना, इसका स्लोप -1 होगा, तो ये -1 आएगा ना। हाँ, तो -1 होगा तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 2h। तो h कितना आ जाएगा तुम्हारा 2, और h अगर 2 आ गया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो तुम्हारे कितने आते हैं 2,2। और सीधा 2,2 और 3/2 -1/2 को ज्वाइन करने लाइन की सीधा इक्वेशन लिखते हो। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना। चलो तीसरा क्या था, तीसरा देखना क्या था अपना, इफ AB इज अ वेरिएबल कॉर्ड इनसाइड अ सर्कल दिस ऑफ लेंथ 2, मींस ये एक सर्कल था तुम्हारा x² + y² इक्वल टू 4। अब इसके अंदर कहते हैं एक वेरिएबल कॉर्ड था जिसका लेंथ हमेशा 2 था। तो सोचो लेंथ 2 के सोचो बहुत सारे कॉर्ड मिलेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, बहुत सारे बनते। अब हमें करना क्या था, ये जो सेंटर था इसका, जो कि क्या था ओरिजिन था बेसिकली, इसका इमेज मुझे हर कॉर्ड पे निकालना था और उन सब से जो लोकस बनता है वो फाइंड करना था। और सही बात है, लोकस बनेगा भी। तो इसका इस वाले कॉर्ड के स्टूडेंट जो इमेज आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, इसका इस वाले कॉर्ड के स्टूडेंट जो इमेज आएगा वो कुछ यहाँ आएगा, इस वाले के स्टूडेंट कुछ यहाँ आता, इस वाले के स्टूडेंट कुछ यहाँ आता। इन सबको ज्वाइन कर दो। तो इन सबको ज्वाइन करोगे तो जो लोकस बनेगा हमें वो चाहिए था। और ध्यान देना इस बार सॉल्व ज्यादा नहीं करना था, बस तुम्हें फील करना था। जरा ये फील करो कि दो लेंथ का सोचो जो भी कॉर्ड होगा वो जरा सोचो इस सर्कल में कैसे मूव करेगा, ऐसे ही तो मूव करेगा। फील कर पा रहे हो, मीन्स वो सोचो जो मूव करेगा वो सोचो बेसिकली सेंटर वाइज ही मूव कर रहा होगा। थोड़ा ये सोचने की कोशिश करो बस। तो सोचने की कोशिश करो, जब इस वाले के स्टूडेंट इसकी इमेज निकालते तो कुछ यहाँ आता, अगला इस वाले के स्टूडेंट निकालते तो कुछ यहाँ आता, इस वाले के स्टूडेंट कुछ यहाँ आता, और इन सबको अगर ज्वाइन करोगे तो ये फील करने की कोशिश करना है ये जो बनेगा ये भी एक सर्कल ही बनेगा। ये सोचो कि जो 0,0 का तुम अगर इमेज लेते इन सब कॉर्ड्स पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, तो उसका जो लोकस आता वो सोचो एक सर्कल ही तो होता, जिसका सेंटर सोचो कॉन्सेंट्रिक होगा इस वाले सर्कल से, मींस 0,0 से। मींस बेसिकली अब मुझे उसका रेडियस ही तो चाहिए, और रेडियस में निकाल सकता हूं कि सर ना ये जो लेंथ था कॉर्ड का वो 2 था, और इसका जो रेडियस दे रखा था क्वेश्चन में, एक मिनट मैंने शायद कुछ गड़बड़ दे दिया, नहीं सही था, रेडियस भी मैंने 2 दे रखा है ना। हाँ, तो रेडियस कितना था इसका 2, और इस कॉर्ड का लेंथ भी 2 था, मींस ये तुम्हारा कितना आएगा 1, ये समझ गया ना। और ये 1 आएगा, ये 2 था, तो ये जो आएगा तुम्हारा कितना आएगा √3। तो सर ये लेंथ अगर √3 है और ये इसका इमेज था, तो सर ये जो लेंथ आएगा ये भी तो तुम्हारा √3 आएगा। मींस टोटल लेंथ जो यहां से लेके यहां तक होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2√3।
और यही तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होता, और बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस अगर मुझे मिल गया और सेंटर मुझे पता ही है, तो सीधे इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर, मीन्स कितना आ जाएगा 12। समझ गए? तो जो लोकस की इक्वेशन होगी वो सीधा ही आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। चलो आगे चलें, इसको हटा रहा हूं है ना। हाँ देखना, जैसे मान लो ये दो क्वेश्चन है, चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना? या फिर देख लो, थोड़ा सा गंदा होगा। जैसे पहले देखना, पहला तो सर मैंने शायद पहले भी कराया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इक्वेशन ऑफ मिरर इज गिवन। जैसे मिरर की इक्वेशन हमें पता है कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3। ठीक है, और इंसिडेंट रे की भी इक्वेशन हमें पता है, ये तुम्हारा कितना रखा था, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना 6। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, जो रिफ्लेक्टेड रे होती उसकी हमें इक्वेशन चाहिए थी। तो याद करो, हमने पहले भी क्वेश्चन वाला किया था कि इसका जो एंगल होगा वो इसके साथ और इसका जो एंगल होगा इसके साथ दोनों सेम होंगे, तो सीधा इसका स्लोप m मान लो, तो इसका एंगल के साथ m1 माइनस m2 और इसका इसके साथ दोनों को इक्वेट कर दो, तो सीधा हमें क्या होगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, और m की वैल्यू मिल जाएगी और ये पॉइंट हमें मिल ही जाएगा इन दोनों के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से, तो सीधा हमें क्या होगा, इसकी इक्वेशन मिल जाती है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका देखना जो मैंने तब नहीं बताया था कि सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना कि मैं इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेता हूं, कोई भी मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो x को 0 पुट किया तो y तुम्हारा कितना आता, -2। तो ना 0 को -2 जो होता वो इसके ऊपर एक पॉइंट होता, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, अगर मैं इस पॉइंट का अगर मिरर इमेज निकालूं अबाउट दिस लाइन, तो वो सोचो कुछ यहां आता, और ये फील करने की कोशिश करो कि ये जो लाइन होता वो सोचो इसी पॉइंट से पास होगा। ये सोचने की कोशिश करो कि सोचो इसी लाइन को अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये थीटा था, तो ये थीटा था, तो सोचो ये जो दो ट्रायंगल्स बनते, एक ये वाला, सोचो एक ही वाला और एक ही वाला, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते, और अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगे। तो सीधा इसका सोचो जो इमेज आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, वो सोचो इसी लाइन के ऊपर तो लाई करेगा। और सोचो एक बार अगर मैंने इसका अगर इमेज निकाल लिया, ये मैं वाला पॉइंट अगर निकाल लिया, तो ये पॉइंट तो मुझे पता ही था, तो सीधा इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो सीधा मुझे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन मिल जाएगी। ये चला मैंने क्या करा, सीधा इसका इमेज निकाला विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो ये पॉइंट मिला, और ये पॉइंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही लाया करता, तो एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, तो सीधा हमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन मिल जाएगी। तो सीधा अब बस इमेज निकालना है हमें, तो सीधा इस पॉइंट का इमेज निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो इसका स्लोप कितना, -1, तो इसका स्लोप कितना होगा 1, तो इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, तो कितना आता है, h, 3 माइनस का h। ठीक है, तो स्लोप देखते हैं, तो -2 माइनस 3 माइनस h, ठीक है ना, तो कितना आएगा, h माइनस का 5, 0 माइनस h, तो कितना माइनस का h, इसका स्लोप -1, तो इसका स्लोप कितना, +1, तो यहां से कितना 2h इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2। समझ गया ना? हाँ एक मिनट, इससे पिछले क्वेश्चंस में भी शायद मैंने 40 निकाला है यार, पता नहीं, एक बार देख लेना पिछले क्वेश्चन में गलत तो नहीं कर दिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बस ये करके छोड़ दिया था, तो मतलब फुट निकाल के छोड़ दिया था मैंने, इमेज के लिए इसका दुगना भी करना पड़ेगा, शायद मैंने गलती कर दी है पिछले क्वेश्चंस में, एक बार देख लेना है ना। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 5/2, और 3 माइनस का कितना, 5/2, तो 3 माइनस का कितना, 5/2। ठीक है, तो 2.5 चले गए अपने, तो कितना बचा, 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान देना इसके कोऑर्डिनेट्स होते, बट हमें ये चाहिए था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, तो चेंज देख लो, तो 0 से 5/2, 2.5 का चेंज, तो वापस 2.5 का चेंज आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 5, -2 से 1/2, तो सोचो वापस से 2.5 का चेंज आएगा, तो 2.5 का चेंज वापस से आएगा, तो वापस से 2.5 का चेंज आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, 5,3, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम पता ही थे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो साफ साफ दिख रहा है, कितना आएगा, 3,0, तो सीधा अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करके सीधा हमें इस वाले लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ गए? ठीक है, मैंने शायद इससे पिछले क्वेश्चन में गलती कर दी है, उसमें ध्यान दे देना, ठीक है ना, मैंने सीधा फुट निकाल के छोड़ दिया था, इमेज के लिए मुझे दुगना और करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखना, अगला क्वेश्चन अच्छा था, देखो
ध्यान देना अगले क्वेश्चन में क्या था सिंपली तुम्हारा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 पॉइंट्स में दे रखे थे। ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता, एक पॉइंट तुम्हें दे रखा था कितना 1,3, एक पॉइंट तुम्हें दे रखा था कितना 7,6 और C एक मूविंग पॉइंट था एक्स एक्सिस के ऊपर। सो C मींस इस एक्स एक्सिस में कहीं भी लाई कर सकता था, उसकी मर्जी थी। तो हमें पता करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे सच दैट PC प्लस CB इज मैक्सिमम। ये चल रहा है कि C देखो मूव कर रहा है, जैसे C अगर यहां होता तो सोचो ये पॉइंट अगर P होता, समझ गए PC क्या है ये, PC मतलब समझ गए P AC होगा ये, समझ गए AC प्लस CB होगा ये, है ना, AC प्लस CB और ये AC माइनस CB, ठीक है। तो देखो ये A होता ये B होता अपना, ठीक है। तो सोचो C अगर यहां होता तो AC प्लस CB कुछ आता, C अगर आगे जाता तो सोचो AC प्लस CB कुछ और आता। तो ये फील करने की कोशिश करो कि इसमें AC प्लस CB कभी ना कभी मिनिमम होगा, क्योंकि सोचो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा। जैसे C अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो AC ही इन्फिनिटी हो गया, तो CB भी इन्फिनिटी होगा। तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो ऑब्वियस बात इन्फिनिटी आती है। हाँ, लेकिन मिनिमम का क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ये चला, अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो देखो कुछ भी ना समझ में आए तो सीधा हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम तो निकालना आता ही है। तो मान लेते हैं कि C के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, कुछ x कॉमा कितना 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये लेंथ चाहिए था, तो ये लेंथ जो होता, सुना, ये जो लेंथ आता वो तुम्हारा कितना आता, ठीक है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस CB लेंथ कितना आता अंडर रूट ऑफ कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर और कितना प्लस का कितना 36। और ये जो चीज हमें चाहिए थी ये हमें मिनिमाइज करनी थी, सही, यही तो AC प्लस CB होता, हम इसी को तो मिनिमाइज करना है। तो इसी को सीधा मिनिमाइज करना था, तो सीधा इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देते हैं। देखो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमने पहले ही सोच लिया है कि इसका लोकल मैक्सिमा तो इन्फिनिटी होगा, मींस पक्का बीच में कहीं ना कहीं लोकल मिनिमा मिल रहा होगा। बस तुम्हें ये चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा कहां पे। तो सीधा इसका डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव करते तो कितना आता सीधा 1 कितना ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना सेम चीज इनटू यहां से कितना होता है ट्वाइस ऑफ कितना x माइनस 1 मींस कितना 2x माइनस का 2 प्लस यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा इसका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2x माइनस का कितना 14, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते 0 करते, तो सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते ऐसे सोचो, या ये देखने की कोशिश करना, ठीक है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, इक्वल टू 0 कर दिया तो सीधा 2x माइनस का 2, चलो तो 2 से 2 उड़ा दो, समझे, ये टर्म इससे हट जाता, ये टर्म इससे हट जाता, तो सोचो इक्वल टू का यहाँ माइनस आया था, ये चला 2 से 2 उड़ा दो, तो 2 से 2 उड़ाते तो यहाँ कितना बचता x माइनस 1, यहाँ से 2 से 2 उड़ाते तो यहाँ से कितना बचता x माइनस का 7, इससे ये उड़ा दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म इससे हट आता और ये टर्म कितना था x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का कितना 36, ठीक है। यहां से इसका स्क्वायर करते तो कितना होता है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और यहां से कितना हो जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और कितना प्लस का 9, समझ गए। तो ये कुछ अपना ये बन गया। अब बस हमें देखना है इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखना, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 7 का होल स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा कट जाता, तो यहां से कितना बचा 36 टाइम्स ऑफ कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर, समझ गए। और बस अब इसको खोल दो, तो यहां से कटेगा तो ये कितना आएगा 4, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो दोनों साइड अगर अंडर रूट लेते तो ध्यान देना x माइनस का 7 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस का 1 और ध्यान देना प्लस माइनस दोनों आएंगे, चला प्लस माइनस दोनों आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस दोनों आएंगे तो सही, बात तो सही है, 2 आ जाएंगे ऐसे इससे तो हाँ
क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वैसे हाँ, क्योंकि सर ना हमने ऐसा ना इस वाले इस पॉइंट का देना, हम अभी देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं दोनों में से कौन सा लेना है, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले मान लेते प्लस वाला लेते, तो प्लस वाला लेते तो कितना आता, x माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस का कितना 2, x माइनस 7 सर प्लस वाला ले लिया मैंने। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना माइनस का 5, एक ही आता। एक बार क्या करो माइनस वाला ले लो, तो माइनस वाला लेते तो x माइनस का 7 इक्वल टू कितना माइनस का 2x और तुम्हारा कितना प्लस का 2, तो यहाँ से कितना 3x और यहाँ से कितना 9, तो यहाँ से x तुम्हारा कितना आता 3। तो दो क्वाड्रेंट्स आ गए, एक आया x माइनस 5 और एक आया कितना x के लिए 3। अब ध्यान देना, इसमें से ध्यान देना एक ही सॉल्यूशन होगा, कि इसने हमने इस वाले स्टेप पे से ना दोनों से स्क्वायरिंग कर दी थी। देखो हमें ये चीज और ये चीज बराबर चाहिए थी। अब समझना, देखो ये तो ऑब्वियस है कि नीचे अंडर रूट था, यहाँ भी अंडर रूट था, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होते। अगर समझना मैं माइनस का 5 रखता, तो माइनस का 5 सोचो अगर तुम यहां रखते तो -5 -1 नेगेटिव, यहां x रखते -5 तो -5 -7, ठीक है। तो देखो -5 -1 नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, मींस इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक नेगेटिव क्वांटिटी लिखी है और राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, मींस ना ये कभी बराबर हो ही नहीं पाएंगे इस केस में। लेकिन अगर तुम x के लिए 3 रखते तो 3 - 1 पॉजिटिव, x के लिए यहां 3 रखते तो 3 - 7 नेगेटिव और एक और नेगेटिव पॉजिटिव, मींस हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस केस में वो x इक्वल टू 3 वाला होगा। मैं समझ गए, जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 हुआ वो किस पे हुआ, x इक्वल टू 3 पे, और वो कंफर्म है, हमने लॉजिकली सोच लिया था कि पक्का वो तुम्हारा क्या दे रहा होगा, लोकल मिनिमा ही दे रहा होगा। समझ गए, मींस ये तुम्हारा मिनिमम कब आएगा, जब c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तुम्हारे कितने हो जाएंगे 3, 0 हो जाएंगे। ये चला, ये सुनना इसका एक तरीका, ठीक है। ये आया सर में थोड़ा बहुत। दूसरा तरीका देखना जो कि काफी अच्छा होता, देखो ये पॉइंट है तुम्हारा 1,3, ये पॉइंट है तुम्हारा 7,6, सी मान लो कहीं भी होता, मान लो यहां होता, तब क्या करना है, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ को मिनिमम ही तो करना था। तो अगर मैं इसी लेंथ का सर ना सेम लेंथ अगर मैं यहां नीचे बना दूं, सर ये जो एंगल था इसी एंगल या सर इसी का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं अबाउट दिस लाइन, इस पॉइंट का मैंने मिरर इमेज ले लिया अबाउट दिस लाइन, तो सोचो कुछ यहां आता। और सर ना अगर ये मिरर इमेज है तो सर ये अगर लेंथ L अगर होगा तो सोचो ये जो लेंथ होगा ये भी तो L ही होगा। फील करो, मैंने क्या करा, इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लिया अबाउट दिस लाइन, तो वो कुछ यहां आता। तो सर अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी L है, तो हमें करना क्या था, हमें दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मिनिमम करना था। तो अब इस केस में मैं दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इसको मिनिमम कर दूं, एक ही बात तो है, ये दोनों लेंथ बराबर तो आएंगे हमेशा। सोचो इस पॉइंट का मिरर इमेज अगर तुम लोगे हमेशा इस लाइन के और, तो हमेशा सोचो क्या आएगा, ये लेंथ बराबर आएंगे। तो दिस प्लस दिस मिनिमाइज करो या दिस प्लस दिस मिनिमाइज करो, एक ही बात है, एक ही बात है। और ये फील करने की कोशिश करना कि अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो जरा ये फील करने की कोशिश करना कि सोचो ये एक ट्रायंगल बन गया, सोचो ए सी, इसको मैं कुछ भी नाम देता हूं, डी नाम देता हूं, तो सर ए सी डी ट्रायंगल बन गया। तो सोचो ए सी प्लस सी डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी। सोचो तुम सो डी अगर कहीं भी रखोगे तो ए सी प्लस सी डी जो होगा वो पक्का ए डी से बड़ा आएगा। मीन्स अगर सोचो सी अगर यहीं पे आ जाता, सोचो अगर सी में यहीं ले लेता तो सोचो ए सी ऐसा बनता, ये ऐसा बनता, इसका मिरर इमेज यहां आता, तो उस केस में सोचो ए सी प्लस सी डी जो होता वो एग्जैक्टली ए डी के बराबर होता। ये चला, और वही पॉइंट क्या होता उस केस में, मिनिमम वाला पॉइंट होता। ये सोचो हमें दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ को मिनिमाइज करना था, तो सीधा इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में रख दो। सोचो ये जो स्ट्रेट लाइन वाले पॉइंट होगा ये पॉइंट ही तो सोचो मिनिमम होगा। ये सोचने की कोशिश करो, ये अगर सी तुम यहां रखोगे तो यहां से यहां चलो और यहां से यहां चलो, वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्योंकि अगर तुमने ये वाला पाथ अगर लिया तो सोचो तुमने ट्रायंगल के दो साइड में मूव किया, तो पक्का जो तुमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पक्का कुछ ज्यादा किया होगा। तो मिनिमम ट्रेवल करना तो सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते यहां से यहां तक, और अगर ऐसे ट्रेवल करते तो एक्स एक्सिस में किस पॉइंट से पास होते, वो इस वाले पॉइंट से पास होते। मीन सी अगर यहां पे अगर आ जाए तो सीधा तुम्हारा वो मिनिमम वाला केस मिल जाएगा। अब बस हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने दो। सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा आसान,
तो 7,6 का अगर तुम मिरर इमेज लेते तो यहाँ कितना था 7,-6। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालो, उसका सीधा एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन कितना आएगा, तो -6 और -3 तो कितना माइनस का 9, 7 माइनस का 1 तो कितना तुम्हारा 6, तो स्लोप कितना है माइनस का 3/2, तो स्लोप आया 3/2 मीन्स इक्वेशन क्या आती है 3x माइनस का कितना 2y इक्वल टू 1,3 से पास होगा तो 1,3 तो 1,3 तो कितना माइनस का 3। अब सीधा क्या करो 1,3 से पास होगा ना, सही किया। अब सीधा हमें क्या चाहिए था, इसका एक्स इंटरसेप्ट चाहिए था, तो एक्स इंटरसेप्ट चाहिए था, मैंने कुछ गलत किया क्या, स्लोप कितना है माइनस का 3/2 ना, एक मिनट माइनस का 3/2 है ना, 3x + 2y होगा, ठीक है। 1,3 से पास होगा तो 1,3 से पास होगा तो यहां कितना आ जाएगा तुम्हारा 9, और तो एक्स इंटरसेप्ट अब इसका निकाल लो, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना था तुम्हारा 3, कितना 0, समझ गए, ठीक है। ये चला, या और भी डायरेक्टली कर सकते थे कि सोचो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे ना, बड़ा हद हो गया। सोचो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर ही तो होते, और सोचो अगर दोनों अगर सिमिलर होंगे और इसका हाइट अगर 3 है इसका हाइट अगर 6 है तो सर ये 1:2 के रेशियो में, तो सर ये भी 1:2 के रेशियो में होंगे, ये चला ये और ये भी तो 1:2 के रेशियो में होंगे, और 1 से लेके 7 टोटल डिस्टेंस जो था वो कितने का था 6 का था, तो 6 का एक हिस्सा करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 से 2 आगे 3 आएगा, समझ गए ना। तो इससे भी कर सकते थे डायरेक्टली। तो उम्मीद है पहला वाला तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला समझना देखने की कोशिश करते हैं कुछ इसी तरीके से। तो इस बार हमें समझना क्या चाहिए था, AC - CB जो हमें चाहिए था वो हमें समझना मिनिमम चाहिए था। पहले देखते हैं इसका सेंस बनता भी है कि नहीं बनता। तो सर ना A तुम्हारा कहां था 1,3 पे, ठीक है, B तुम्हारा कहां था कुछ अपना 7,6 पे, C अपना इस बार तुम्हारा कहां होता कुछ कहीं भी हो सकता है इस एक्सिस पे, और इस बार हमें समझना क्या चाहिए था AC - CB को हमें मिनिमम करना चाहिए था, सॉरी मैक्सिमम करना था, मैक्सिमम करना था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूं, ठीक है। अब इसके इससे समझने की कोशिश करना, मान लो अगर C यहां होता, सोचो अगर C अगर यहां होता तो A C और तुम्हारा कितना B, तो जरा ये फील करो A C B, तो सोचो AC - CB, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इन ट्रायंगल ABC, तो AC - CB इज सोचो इज ऑलवेज स्मॉलर देन AB। सोचो अगर ये ट्रायंगल सोचो हमेशा फॉर्म होगा, C कहीं भी जाए, C अगर सोचो यहां जाता तो भी सोचो AC - CB जो होता वो AB से छोटा होता, तो सोचो AC - CB सोचो मैक्सिमम कितना जा सकता था, तो सोचो AC - CB जो था वो ज्यादा से ज्यादा सोचो AB के बराबर ही तो हो सकता था, फील करो। और अगर AC - CB ज्यादा से ज्यादा AB के बराबर अगर हो सकता है तो अब बस तुम्हें सोचना है कि C होगा का, तो सोचो C को तुम्हें ऐसी जगह प्लेस करना है कि AC माइनस अगर तुम CB करोगे तो वो AB आ जाए। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम इसी लाइन को सोचो अगर आगे एक्सटेंड कर दो कुछ यहां पे और C को यहां ले लो, तो अब सोचो AC - CB AB के बराबर आता, ये चला मीन्स इस केस में C हमें कहां लेना पड़ेगा, कुछ अपन को यहां लेना पड़ेगा, ये चला मीन्स सीधा क्या करो इसकी इक्वेशन लिख लो, या इसकी इक्वेशन मत भी लिखो, सीधा सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हैं। तो सीधा अगर सिमिलर ट्रायंगल से करना चाहें तो वापस से देखना ये ट्रायंगल और ये तुम्हारा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो ये 3 था ये 6 था, तो ये 1:2 है, तो इनके जो बेसिस होंगे वो भी 1:2 रेशियो में होंगे, तो दिस अपॉन ध्यान देना पूरा, दिस अपॉन पूरा ये 1:2 रेशियो में है, और सोचो ये जो लेंथ था ये तुम्हारा कितना था 6 था, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा ये भी तुम्हारा कितना होगा 6 ही होगा, तो 1 से 6 पीछे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो तुम्हारे कितना आएंगे -5, कितना 0, ये चला। तो इस केस में जो इसके कोऑर्डिनेट्स आते वो तुम्हारे कितने आते -5, 0 आते, ठीक है।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये हमने क्वेश्चन करके किए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं।